بالکل सही, इस बात पे वैसे मैं आपको इनाम दूंगा कि वाकई आप सही गेस किया है। अच्छा, वेडिंग सीजन आगाज हो चुका है, इसकी आगाज हो चुकी है वेडिंग सीजन की, और शाहीन आफरीदी जो कि दामाद हैं शाहिद आफरीदी के, यस एब्सोल्युटली, उनकी जो है ना शादी की बड़ी भरपूर तरीके से तैयारियां चल रही हैं और रिश्ता इस दवाज में शाहीन आफरीदी जो है मुंसलिक, निकाह पहले हो चुका था, निकाह पहले और अब बाकायदा तकरीब का लास्ट ईयर निकाह हो चुका था। और अभी जो देख रहे हैं आप शाहीन शाह आफरीदी की बहुत सी वीडियोस वायरल हैं, उनकी शैनी की भी वीडियो मैंने देखी जिसमें वो अपने ससुर शाहिद आफरीदी, अच्छा वैसे ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, ससुर भी उतना हैंडसम है और दामाद भी हैंडसम है। पहला मेरा ख्याल से ऐसा रिश्ता है जिसमें ससुर जो है वो दामाद से ज्यादा हैंडसम है और कम उम्र लगता है, कम उम्र लगता और है। बड़ी जबरदस्त तकरीब हुई शाहीन आफरीदी की इस हवाले से, जो शादी थी। अच्छा, फिर एक और जो पैगाम जो जेस्चर गया ना, आपको याद होगा कि एशिया कप हारने के बाद ये खबरें आ रही थी कि ड्रेसिंग रूम में शायद शाहीन आफरीदी की और बाबर आजम की बड़ी तल्ख कलामी हुई है, मुंह मारी हुई है, बट बड़ा जबरदस्त इसका जवाब दिया है शाहीन आफरीदी ने। उन्होंने एक पोस्ट लगाई अपनी और बाबर आजम जिसमें वो कॉफ़ी पी रहे हैं और ऊपर कैप्शन दिया उन्होंने फैमिली। तो ये जितने नाकदीन हैं या जितने उनके हेटर्स थे, उनको शाहीन आफरीदी ने जवाब दिया है कि हम सब एक फैमिली की तरह हैं, तो लिहाजा हमारे में कोई इख्तलाफात नहीं है। और फिर शाहीन आफरीदी की शादी हो जाती है, वो भी जाती है, हम एक टीम की तरह, मतलब है कोई दुश्मनी है, एक टीम की तरह अगर हम भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं या हमारे किसी टीम मेंबर से या हमारा आपस में किसी बात में इख्तलाफ हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम आपस में जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं। उमर साहब अक्सर हमें डांट देते हैं, हाँ एग्जैक्टली, इट डजंट मीन कि कोई हमारी कोई लड़ाई है या दुश्मनी है, बट ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो उन्होंने कैप्शन दी है फैमिली की, तो उससे जितने उनके नाकदीन हैं, जिरर्स हैं, उनको जो है ना भरपूर जवाब मिला। I think with a single word उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अपना जवाब दे दिया है। with a single इंग्लिश वर्ड उन्होंने फैमिली लिख के सब कर दिया। और जिस तरह से ये मिले हैं बाबर आजम को, शाहिद आफरीदी मिले हैं, बाकी तमाम मिले हैं, तो मतलब कि वो एक टीम बूस्ट कर दिया है। और फिर वो दोबारा से ना एक वो जो होता है ना कि मोहब्बत और क्रिकेट टीम एक है, चाहे इख्तलाफात ड्रेसिंग रूम में हुए हो, मैच हारने के बाद कोई बहस हुई भी हो। और बाबर आजम आपको पता है स्पेशल दुबई से उनकी आमद हुई है, दुबई से वो आए हैं शाहीन आफरीदी की शादी में शिरकत के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, फिजा के कोलीग्स तो हैं ही, लेकिन इन सब की हम अक्सर वीडियोस देखते हैं जितनी इनमें दोस्ती है, आपस में फन कर रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो लोग हैं, ये जो आपस में कोलीग्स हैं हमारे क्रिकेटर्स, ये फैमिली की तरह हैं। अच्छा, ये शाहीन आफरीदी की शादी तो पहले से ही था कि जैसे ही एशिया कप होगा उसके बाद रुखसती हो जाएगी अंशा आफरीदी की, लेकिन आपको पता है कि आगे बाबर आजम भी रिश्ता इस दवाज में बनने वाले हैं, उनकी अपनी कज़न से ही शादी होगी, तो वो भी आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के बाद। खबर है आपको? जी बिल्कुल है, और सीजन में होगी। हमने प्रोग्राम में ही ये ब्रेक की थी, अगर आपको याद हो कि अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि इसी सीजन में होगी। नहीं, इसी सीजन में नहीं होगी, आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद है या वर्ल्ड कप के करीब है। वर्ल्ड कप के बाद एशिया कप की जो है वो वर्ल्ड कप के बाद वो ज्यादा बेहतर है, राइट? अच्छा, लेकिन एशिया कप के बाद शाहीन बाबर आजम की शादी पे तो बात करेंगे जब होगी, अभी शाहीन की शादी पे ही बात करते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल जोड़ा है, पठानी स्टाइल में, जिस तरह पठानों का स्टाइल होता है उस तरह से की गई है, उसी तरह से नीचे बिठाया गया था, जिस तरह उनका टिपिकल होता है ना, तकिए रख के, और एक पूरी ये इनका एक ट्रेडिशनल एक कल्चर है ना पठानों का। तो शाहिद आफरीदी के घर अक्सर जब दोस्त वगैरह भी जाते हैं तो उनका जो भी हम तस्वीरें देखते हैं तो उसी तरह बिल्कुल जैसे रवायती एक कल्चर है पठानों का, तो उसी तरह से वो बिठाते हैं, मेहमानों को खुशामदीद करते हैं, और यहाँ पे भी उस कल्चर की झलक हमें देखने को मिली है। अच्छा, शादी की तो हमने बात कर ली है, अब